नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, शो दैट द कोचेज स्ट्रेस क्वाड्रेटिक फॉर सिग्मा आई जे इक्वल टू दिस इज अ स्ट्रेस एलिप्सॉइड व्हेन स्मॉल ए बी सी आर और ऑफ द सेम साइन। पॉजिटिव है तीनों, ठीक है। तो इस सिग्मा आई जे के अकॉर्डिंग कोचेज स्ट्रेस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। कोचेज स्ट्रेस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सभी जानते हो, सिग्मा आई जे एच आई जे इक्वल टू प्लस माइनस के स्क्वायर। तो कोची स्ट्रेस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे तो क्या फाइंड आउट करना है कि इस इलिप्सॉइड की इक्वेशन फाइंड आउट होगी, ठीक है। इलिप्सॉइड की इक्वेशन बताएंगे क्या किस फॉर्म में क्या होती है। देखो सबसे फर्स्ट ये लो, कोची स्ट्रेस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन बाय सिग्मा आई जे एच आई जे इक्वल टू प्लस माइनस के स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर सकते हो इसको। एक क्वेश्चन और करवाया था जिसमें स्ट्रेस को कोचे स्ट्रेस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज में लेके उसको सॉल्व किया था। इसमें आई को वैल्यू दे लो पहले 1, तो ये हो जाएगा सिग्मा 1 जे एच आई जे एच इट इज रखो 2 जे एच आई जे। if I equal to take 3 value then 3j xj equal to plus minus k स्क्वायर। आई को वैल्यूज़ दे दी। अब जे जो है वो भी 1 2 और 3, ये जे है वो भी 1 2 3 वैल्यू लेगा और ये जे जो है वो भी 1 2 3 वैल्यूज लेगा। तो 3 टर्म इससे 3 टर्म इससे और 3 टर्म इससे फाइंड आउट होंगी। जैसे j इक्वल टू 1 पुट करते हो तो ये हो जाएगा सिग्मा 1 1 एक्स आई 1 और एक्स आई 1 स्क्वायर प्लस 2 वैल्यू लेगा तो ये सिग्मा 1 2 एक्स आई 1 एक्स आई 2, ठीक है। पर सिग्मा 1 2 देखो अपने पास 0 है तो सिग्मा 1 2 वाली टर्म 0 हो जाएगी। इसी तरह 3 वैल्यू लेगा तो सिग्मा 1 3 एक्स आई 1 एक्स आई 3, बट सिग्मा 1 3 इक्वल टू 0, सो थर्ड टर्म आर इक्वल टू 0, तो दोनों टर्म 0 हो जाएंगी। इसी तरह से इसमें देखो ये सिग्मा 2 1 0 है और 2 3 0 है, ओनली 2 2 वैल्यू है तो 2 1 0 हो जाएगा और 2 पुट करोगे तो सिग्मा 2 2 एक्स आई 2 स्क्वायर, बाकी दो 0 हो जाएंगी। और इससे सिग्मा 3 1 0 और सिग्मा 3 2 0 है तो 3 1 जे 1 लेगा वैल्यू और 2 लेगा तो वो तो दोनों 0 हो जाएंगी और ओनली एक वैल्यू आएगी सिग्मा 3 3 एक्स आई 3 स्क्वायर इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करो, ए एक्स आई 1 स्क्वायर प्लस बी एक्स आई 2 स्क्वायर, सॉरी ये 0 नहीं, प्लस माइनस के स्क्वायर प्लस सी एक्स आई 3 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस के स्क्वायर। इसको डिवाइड करो यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में ए बी सी से डिवाइड कर दो कांस्टेंट ये जो है ए बी सी। तो यहाँ से ये होगा एक्स आई 1 स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस एक्स आई 2 स्क्वायर, बी कैंसिल हो जाएगा ए और सी, एक्स आई 3 स्क्वायर सी कैंसिल होगा ए एंड बी इक्वल टू प्लस माइनस के स्क्वायर अपॉन ए बी सी, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ एलिप्सॉइड, ठीक है। हेंस ये जो इक्वेशन है ये एलिप्सॉइड की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। ये तो कांस्टेंट टर्म हो गए अपने। हेंस द क्वाड्रेटिक सरफेस is called ellipsoid। यही प्रूव करना था अपने को।
तो इसमें मेनली जहाँ भी ये आई और जे इंडिसेज आए उनकी वैल्यू पुट करना जो है वो इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से क्या वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे। बाकी फिर सॉल्यूशन जो है वो ईजी है। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल 14th, इसमें डिटरमाइन प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल डायरेक्शंस फॉर द स्ट्रेस टेंसर सिग्मा आई जे इक्वल टू ए और ये सभी वैल्यू जो है स्मॉल ए गिवन है। तो इस सिग्मा आई जे के लिए प्रिंसिपल स्ट्रेस मीन्स सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा 3 ये फाइंड आउट करना है। एंड देन फाइंड प्रिंसिपल डायरेक्शंस NI1, NI2 एंड NI3। तो ये दोनों पार्ट तो अपना करा हुआ है, वही मेथड है सेम। प्रिंसिपल स्ट्रेस की इक्वेशन जो है वो सिग्मा आई जे माइनस सिग्मा डेल आई जे इक्वल टू 0, और प्रिंसिपल डायरेक्शन के लिए इक्वेशन क्या लेते हो, सिग्मा आई जे माइनस सिग्मा डेल आई जे इंटू एन जे इक्वल टू 0। तो इन दोनों इक्वेशंस के अकॉर्डिंग ये दोनों पार्ट जो है वो उसका मेथड तो अपना सेम है जो कर चुके पहले भी 4-5 क्वेश्चंस। नेक्स्ट इसमें एक न्यू पार्ट है, ऑल्सो फाइंड द स्ट्रेस डेविएटर टेंसर। स्ट्रेस डेविएटर टेंसर को किससे रिप्रेजेंट करते हो, क्या होती है इक्वेशन, स्ट्रेस डेविएटर टेंसर सिग्मा आई जे कैप इक्वल टू सिग्मा आई जे माइनस 1/3 डेल आई जे सिग्मा के। तो स्ट्रेस डेविएटर टेंसर सिग्मा आई जे कैप इक्वल टू सिग्मा आई जे माइनस 1/3 डेल आई जे सिग्मा के। ठीक है, तो ये जो है वो प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल डायरेक्शंस फाइंड आउट होने के नेक्स्ट इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट अपना जो मेन पॉइंट है वो ये दोनों फाइंड आउट करना है। तो एक बार आप लोग फाइंड आउट करके देखना सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 और NI1, NI2, NI3 कितना क्या सॉल्यूशन होता है। फिर उसके नेक्स्ट स्ट्रेस डेविएटर टेंसर जो है इसको फाइंड आउट करेंगे कि इसको सिग्मा आई जे कैप है तो ये इसके अकॉर्डिंग सिग्मा 1 कैप, सिग्मा 2 कैप और सिग्मा 3 कैप, ये वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे इसके अकॉर्डिंग। अच्छा, एक पॉइंट और ये है कि यहाँ पर कह रहे हैं कि सिग्मा आई जे कैप इक्वल टू ये है, ठीक है, फार्मूला अपना स्ट्रेस डेविएटर टेंसर को इस तरह से डिफाइन करते हो। तो यहाँ पर ये तीनों वैल्यूज ही फाइंड आउट क्यों कर रहे हो, सिग्मा 1 कैप, सिग्मा 2 कैप, सिग्मा 3 कैप, सिग्मा 1 2 कैप, सिग्मा 2 3 कैप, सिग्मा 3 1 कैप, ये सभी क्यों फाइंड आउट नहीं कर रहे? क्या दोगे इसका रीजन, क्या बताओगे? देखो यहाँ पे डेल आई जे है, क्रोनिकल डेल्टा, ठीक है, क्रोनिकल डेल्टा की वैल्यू 1 कब होगी, तब जे इफ़ जे इक्वल टू वाई, ये दोनों सेम होंगी देन वैल्यू इक्वल टू 1, अदरवाइज वैल्यू इक्वल टू 0। तो ये दोनों टर्म डिफरेंट होंगी, जैसे 1 2 है, 2 3 है, 3 1 है, तो उस केस में तो ये वैल्यू वैसे ही 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कब करोगे, जब जे इक्वल टू आई होगा, और जे इक्वल टू आई के केस में ये सिग्मा आई कैप इक्वल टू सिग्मा आई माइनस 1/3 डेल आई 1 हो जाएगा, और सिग्मा के जो है ये एज इट इज रखोगे, ठीक है। तो सेम हो गए दोनों, इसलिए सिग्मा 1 कैप, सिग्मा 2 कैप और सिग्मा 3 कैप जो है वो फाइंड आउट यहाँ पर करोगे। इसकी वैल्यू अब इसको सॉल्व कर सकते हो, ये सिग्मा के है तो ये 1 वैल्यू लेगा, 2 वैल्यू लेगा और 3 वैल्यू लेगा, तो ये सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3। और सिग्मा 1 को किससे रिप्रेजेंट करोगे? चलो अभी इतना सॉल्व करो, फिर उसके नेक्स्ट इसको जो है वो डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अभी फर्स्ट आप लोग क्या फाइंड आउट करोगे, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 और प्रिंसिपल डायरेक्शंस NI1, NI2 और NI3।